हाय एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्लास 12 के बाद किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेईई या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं मिडिल क्लास फैमिली से जो जानते हैं कि उनको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, तो वो जेईई या नीट इन सब के लिए बिकॉज़ रैंक अगर अच्छी आई तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना फिर प्राइवेट कॉलेजेस होगा तो बहुत ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, उतना हर किसी के फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जस्ट क्लास 12th पास, कुछ जॉब्स तो ऐसे में हैं जो जस्ट क्लास 10th के बाद ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे देखते हैं। तो पहला गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे लिखा क्या है कि गवर्नमेंट जॉब आप क्यों करना चाहिए आपको। पहली बात तो थोड़ा करियर स्टेबल हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आगे। अगर आप एक छोटे से गवर्नमेंट जॉब में भी इनरोल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है, आप आगे अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं बिकॉज एक सर्टेन अमाउंट आप एवरी मंथ आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। तो आप आगे जो आपकी हॉबीज़ हैं, आगे जो आप करना चाहें वो सब आप परस्यू कर सकते हैं। आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आ जाता है और आपको ग्रोथ में मूव करना। अब आप अगर किसी प्राइवेट जॉब में हैं या आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप चाह के भी अपनी हॉबीज़ को या जो भी आपका पैशन है उसको आप आगे नहीं ले जा पाएंगे। मगर अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए ये करना बहुत ईजी है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो लोग ऑलरेडी पहले छोटे मोटे से गवर्नमेंट जॉब में थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उसी जॉब में पढ़ाई स्टार्ट की, तैयारी की और फिर करते करते वो लोग आगे की तरफ गए। तो देखते हैं एक एक करके। पहला जो गवर्नमेंट जॉब है ये है आपका इंडियन रेलवेज़ में। इंडियन रेलवेज़ में ये जॉब है और ये आरआरबी ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट का है। व्हाट इज़ लोको पायलट? जो लोग ट्रेन को ऑपरेट करते हैं, ड्राइवर बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है। तो ये असिस्टेंट लोको पायलट है। जॉब रोल्स क्या है? ग्रुप डी है ट्रैक मेंटेनर हेल्पर, जिनको मतलब जो रेलवे लाइन होता है ना उसको मेंटेन करने का काम होता है। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए 10th पास और आईटीआई एक कोर्स होता है, ये आपको कर लेना होता है। और अगर आपके पास 10th की डिग्री है तो एज क्या है? 18 to 33 ईयर्स। नोटिफिकेशन आरआरबी की वेबसाइट्स आपको देखते रहना होगा। अब वेबसाइट्स कहाँ से पता चलेगा? आइदर आप गूगल सर्च कर लें, दूसरा आप मेरे वीडियो में बने रहें। लास्ट वाले स्लाइड में जितने भी जॉब्स के बारे में मैंने बताया है सबके ऑफिशियल साइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स जो है वो मैंने यहाँ इस स्लाइड में मेंशन कर दिया है। काइंडली आप लोग उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ओके, इस साल 2025 के लिए इसका फॉर्म आई थिंक मार्च में ही फिलअप होना था। मार्च में उसका डेट एंड हो चुका है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप इसको देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले तो एक सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो जॉब है ये है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस भी बोलते हैं इसको। इसका एलिजिबिलिटी क्या है? ओनली 10th पास, कोई कोर्स नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 10th पास। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई तो भी चलेगा। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी या नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए बेसिकली जो लोग एमटीएस से सेलेक्ट होते हैं वो लोग एसएससी में ग्रुप सी में सेलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग पहले ग्रुप सी में सेलेक्ट होते हैं, फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में वो लोग आगे उन लोगों के प्रमोशंस हो सकती हैं। एज लिमिट क्या है? 18 to 25 ईयर्स। एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन रिलीज करती है अप्रैल में 2024 है, दिस विल बी 2025। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और ये 2 सेशंस में होता है। नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण मतलब ये उन लोगों के लिए है जिन लोग आउटस्कर्ट्स में, मतलब बेसिकली जो लोग बहुत ज़्यादा शहरी इलाकों में नहीं रहते, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रोल्स क्या है? ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक। एलिजिबिलिटी 10th पास विथ पासिंग मार्क्स आना चाहिए आपको। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में और इंग्लिश में। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जस्ट जो भी आपका, अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो 25% आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज को आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, बंगाल में है तो इट्स बंगाली, जो भी आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में, ठीक है। व्हाट इज़ द एज लिमिट? 80 to 40 ईयर्स। नोटिफिकेशन सर्किल वाइज रिलीज होती हैं। कहाँ? इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे। सिलेक्शन किस पे होता है? 10th के ग्रेड मार्क्स का एक मेरिट लिस्ट बनता है, उसी के बेस पे सिलेक्शन।
ओके, इंडियन आर्मी सोल्जर या ट्रेड्समैन। ओके, सोल्जर जीडी क्या एलिजिबिलिटी है इसका, 10th पास विद 45% एग्रीगेट। ट्रेड्समैन के लिए क्या है, कुछ कुछ पोस्ट में 8 पास भी है, बट ज़्यादातर पोस्ट में 10th पास है। व्हाट इज़ एज लिमिट, 17.5 साल से 21 साल तक। रिक्रूटमेंट जो होती हैं वो पूरी कंट्री में होती हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है फिजिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। ओके, इंडियन नेवी सेलर की पोस्ट है ये। एलिजिबिलिटी 10+2 पास, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्लास 10 में। अच्छा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बोलने का मतलब 10th पास के लिए भी कुछ पोस्ट हैं और 10+2 के लिए भी इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स होंगे। जैसे कि आप जिस पोस्ट के लिए दे रहे हैं वहाँ पे कहीं पे मैथमेटिक्स चाहिए, कहीं पे फिजिक्स, कहीं पे केमिस्ट्री, पीसीबी बेसिकली। ओके, पीसीएम और पीसीएम के लिए मोस्टली। नोटिफिकेशन रिलीज पीरियडिकली ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट। एज लिमिट क्या है, 17 से 20 साल। सिलेक्शन किस तरीके से होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, और इस तरीके से बहुत लोग इसमें स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू, आप में से बहुत लोग होंगे जो लोग क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे होंगे और स्टेट लेवल पे उन्होंने क्वालिफाई किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वालिफाई किया है, तो वो लोग स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन 2 टाइप के यहाँ पे पोस्ट होते हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। 10+2 चाहिए ग्रुप एक्स के लिए, मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश में 50%, या तो फिर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मीन्स 2 टाइप का होता है इंजीनियरिंग, एक बीटेक होता है जो कि डिग्री है, और एक डिप्लोमा होता है, तो यहाँ पे डिप्लोमा की ज़रूरत है। ग्रुप वाई के लिए 10+2 होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, एंड इंग्लिश में आपको 50% आना चाहिए। एज लिमिट क्या है, अगेन 70 to 21 ईयर्स। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज होता क्या है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, इतना एज लिमिट कम है ना 70 to 21, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। 17 में दे हैव जस्ट एंटर्ड इन देयर क्लास 11 और 12, और उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते ये सब एग्जाम्स के फॉर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, आपका एज लिमिट ही ख़त्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, एयरमैन सिलेक्शन नोटिफिकेशंस आर रिलीज पीरियडिकली। द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, और एक लास्ट में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट में भी जॉब्स होते हैं, जो सबसे लोएस्ट होता है वो होता है पुलिस कांस्टेबल। इसके आगे जो भी हैं उसके लिए आपको एजुकेशन ज़्यादा चाहिए होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 पास। एज लिमिट क्या है, 10+2 मीन्स क्लास 12, टिपिकली 18 to 25 ईयर्स। नोटिफिकेशन कहाँ आती है, स्टेट की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसी की वेबसाइट में आता है। सिलेक्शन कैसे होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एज लिमिट जो है ये बेसिकली अलग अलग स्टेट के हिसाब से वेरी करता है। आप जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट से देख रहे हैं वहाँ आपको एक बार देख लेना होगा कि आपके स्टेट में स्टेट पुलिस ज्वाइन करने के लिए क्या एज लिमिट है। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट गवर्नमेंट जॉब क्लर्क या असिस्टेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उन सब में क्लर्क या असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2। टिपिकली जो एज है वो क्या है, 18 to 40 ईयर्स। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट की पीएससी वेबसाइट पे। अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं तो आप ऐसे ही सर्च करेंगे वेस्ट बंगाल एसएससी, तो आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। दीज इंक्लूड लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी जिसको बोलते हैं, एंड अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी पोजिशंस। द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इस वीडियो से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये क्लास स्लाइड है। टेक अवेज क्या है, गवर्नमेंट जॉब स्टेबिलिटी ऑफर करती है। आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशंस पे अपडेट रखना होगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही कोई गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और आपको प्रिपरेशन, जो भी एग्ज़ाम, आप इस एग्ज़ाम को देखें, इसमें एग्ज़ाम्स आपको मैंने बता दिया, आप इस एग्ज़ाम्स को गूगल सर्च करें, आपको पता चलेगा इसका सिलेबस क्या है, और उस हिसाब से आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
वेबसाइट्स क्या है, ये एसएससी की वेबसाइट है ssc.nic.in। इंडियन रेलवेज मैंने आपको बताया था कि लास्ट में ही फील फ्री टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में एक एक करके आप सब वेबसाइट में देख सकते हैं। indianrailway.gov.in ये रेलवेज़ की वेबसाइट है। इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in ये पोस्ट ऑफिस के लिए, इंडिया पोस्ट के लिए। joinindianarmy.nic.in, joinindiannavy.gov.in और airmanselection.cdse.in। ठीक है, ये रहा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इस टाइप की चाहिए तो आपको बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा, जो लोग ऑलरेडी, अच्छा एक एग्ज़ाम और था, एनडीए में भी सिलेक्शन होता है, वो मैं इस स्लाइड में पुट करना भूल गई। 12th के बाद आप एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे जेई के बाद भी इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो लोग जेई एग्ज़ाम्स देते हैं आफ्टर क्लास 12, पीसीएम वाले, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले, उन लोगों का भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है और 10+2 के बाद भी सिलेक्शन होता है। और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग जो लोग इस इंटरेस्टेड है वो लोग काइंडली, सिलेक्शन प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप अपना सिलेबस और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।